का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। साथियों, आज हम फिर से बात करेंगे NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का कार्यक्रम है। ये एक प्रकार का सर्वे है NILP ऐप के माध्यम से, जो सर्वे प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय के सेवी क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा किया जाना है या किया जा रहा है। साथियों, इस संबंध में हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें विस्तृत जानकारी दी थी कि किस प्रकार से NILP का सर्वे असाक्षर व्यक्तियों और वॉलंटियर का चिन्हांकन करते हुए ऐप पर इनकी फीडिंग की जानी है, इनको टैग किया जाना है। कुछ साथियों के विभिन्न सवाल थे कि ये कितने दिनों में होगा, ये सर्वे कितने दिन तक चलेगा और कितने साल के व्यक्तियों का सर्वे किया जाएगा, और भी बहुत सारे प्रश्न थे जिनका बहुत आसान सा जवाब और आसान सा उत्तर है कि इस जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आप इस सर्वे को, NILP के सर्वे को महज 1 या 2 दिन में आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तैयारियां या कुछ जानकारियां होनी जरूरी हैं, जैसे कि NILP में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम आपको विस्तृत रूप से बस 5 मिनट में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप ये सर्वे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथियों, NILP सर्वे को करने के लिए आप ये जान लीजिए कि ये इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में आप असाक्षर व्यक्तियों का चिन्हांकन करेंगे, उसी के साथ साथ आप वॉलंटियर का चिन्हांकन कर लेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपके सेविक क्षेत्र में 1 से लेकर के 10 असाक्षर व्यक्ति, इन्हीं असाक्षर व्यक्ति को आगे हम शिक्षार्थी के नाम से जानेंगे। 1 से 10 असाक्षर व्यक्ति अगर आपको आपको मिलते हैं, चिन्हांकन किया जाता है आपके द्वारा, तो 1 से 10 असाक्षर व्यक्तियों के बीच आपको एक वॉलंटियर की नियुक्ति करनी है, यानी एक वॉलंटियर का चिन्हांकन किया जाना है और इनको NILP ऐप पर फीड किया जाना है। साथियों, ये तो जो 2 चरण हो गए कि असाक्षर व्यक्तियों का चिन्हांकन और वॉलंटियर का चिन्हांकन। तीसरा चरण है कि NILP ऐप पर असाक्षर व्यक्ति या शिक्षार्थी जिसे हम कहेंगे और वॉलंटियर को एक साथ फीड करते हुए किस प्रकार से टैग किया जाएगा। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि इस NILP सर्वे को किस प्रकार से आप 1 या 2 दिन में संपन्न कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आप एक रजिस्टर ले लीजिए और उस रजिस्टर के साथ आप अपने गांव या जो भी सेवी क्षेत्र है वहां पर चले जाइए और वहां पर कुछ जानकारियां हैं जो आपको कलेक्ट करनी है। ध्यान से सुनिएगा। पहली जानकारी आपको जो नोट करनी है वो शिक्षार्थी या असाक्षर व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, माता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और पहचान पत्र की संख्या, उसका व्यवसाय। साथियों, पहचान पत्र कौन से होंगे, उनका व्यवसाय क्या लिखा होगा और उनकी कैटेगरी भी नोट करनी है आपको कि किस कैटेगरी में आते हैं। वो हम आपको अभी बता रहे हैं कि कौन कौन से पहचान पत्र यहाँ पर वैलिड हैं, कौन कौन से पहचान पत्रों की जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इन पहचान पत्रों में से कोई एक आपको जानकारी देना है। साथियों, वॉलंटियर को भी यही जानकारी देनी है। बस वॉलंटियर के मामले में सिर्फ इतना करना है कि उसकी शैक्षिक योग्यता को भी नोट कर लेना है। साथियों, ये जानकारी जब हम अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे तब हम उसी के साथ या अगले दिन ही NILP ऐप को ओपन करके और लॉगिन करके उस शिक्षार्थी या असाक्षर व्यक्ति की फीडिंग कर सकते हैं और उस वॉलंटियर की भी फीडिंग कर सकते हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि ये प्रक्रिया हम कैसे पूर्ण करेंगे। आपने रजिस्टर बना लिया है और आपने पूरी जानकारी नोट कर ली है गांव जाकर के। अब आपको फीड किस प्रकार से किया जाना है, ये जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देते हैं और आप आसानी से इसको कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। हम प्ले स्टोर पर जाएंगे अपने मोबाइल में और प्ले स्टोर पर हम सर्च करेंगे NILP ऐप। NILP ऐप हमने डाउनलोड कर रखा है और अब हम इसको ओपन करेंगे।
ओपन करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको ऐप का, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे: सर्वेक्षण, स्वयं पंजीकरण, सीखना और प्रमाणीकरण। यहां पर साथियों हमें ध्यान देना है कि सर्वेक्षण को छोड़कर जो तीनों ऑप्शन हैं इन पे हमें बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। पंजीकरण का कार्य कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी का है, जो आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे। साथियों मैं आपको बता दूं यहां पर कि प्रत्येक विद्यालय से किसी एक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को यह सर्वे करना है, और जिसको करना है उसके मोबाइल पर उसकी आईडी भेजी जा चुकी है। और यहां पर हम आपको बता दें कि उस शिक्षक की आईडी उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही है। उसका मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी जो ऑफिशियली आपने अपने कार्यालय में जमा किया है, उसको आईडी बना दिया गया है, उस मोबाइल नंबर को फीड कर दिया गया है और ईमेल आईडी को फीड कर दिया गया है। अब साथियों लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर जो ओटीपी जाएगा उसके माध्यम से आपका यह ऐप ओपन होगा। तो अब यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे, सर्वेक्षण पर सिलेक्ट करेंगे, और सर्वेक्षण पर सिलेक्ट करने के बाद हम अगला पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस पर आपका मैसेज आया है रजिस्टर्ड होने पर, या जो आपका ऑफिस में नंबर नोट है। यहां पर नंबर डालेंगे और ओटीपी प्राप्त करें का ऑप्शन दिख रहा है। ओटीपी आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या दोनों पर मिल जाएगी। यहां पर आजकल हो क्या रहा है कि ईमेल आईडी पर पहले ओटीपी आ जा रही है और मोबाइल पर बाद में ओटीपी आती है। साथियों ये एनआईएलपी पर हमारा दूसरा वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि कुछ एनआईएलपी ऐप पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तन को बताना हमारा उद्देश्य था, तो हम उसको बता भी रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य था कि इस सर्वे को आप 1 या 2 दिन में समाप्त कर लें, जिससे ज्यादा किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। अब ओटीपी दर्ज करने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा: सर्वेक्षण विवरण, चिन्हित गैर साक्षर, चिन्हित स्वैच्छिक प्रशिक्षक, त्वरित कार्रवाई, सर्वेक्षण, टैग, रिकॉर्ड प्रमाणित करें, प्रोफाइल प्रमाणित करें। साथियों हम बता दें, सर्वेक्षण विवरण के ऊपर आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल लिखी हुई होगी ऐप में। यहां पर हमने एक टैग किया है और 2 लोगों का सर्वे किया है जिनको हमने टैग नहीं किया है। मैं पुनः आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 10 अगर आप चिन्हांकन करते हैं असाक्षर व्यक्तियों का, तो उनको टैग करने के लिए 1 से 10 संख्या को टैग करने के लिए आपको कम से कम एक स्वयंसेवी या वॉलंटियर चाहिए। अगर 10 से 20 हैं या 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक हैं तो उसके लिए आपको 2 वॉलंटियर चाहिए। 20 से ज्यादा हैं तो आपको 3 वॉलंटियर चाहिए। साथियों मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा वॉलंटियर की आवश्यकता होगी या इतने ज्यादा आपके आसपास असाक्षर व्यक्ति होंगे। मैक्सिमम 30 व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। 30 पर 3 ही आपको वॉलंटियर नियुक्त करने हैं, और आप किसी को भी वॉलंटियर नियुक्त कर सकते हैं उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार, जो साक्षर करने में सक्षम हो। यहां पर जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, पहला है टैग, गैर टैग, और फिर उसके बाद वॉलंटियर का है टैग, गैर टैग। साथियों जो हमें ऑप्शन जिस पे हमें पहले काम करना है, देखिए हम यहां पर आपको बता दें कि आप पहले जो है जितने भी आपके असाक्षर व्यक्ति हैं सबका सर्वे कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके पास कितने असाक्षर व्यक्ति आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आप जो स्वयंसेवी या वॉलंटियर हैं उनका सर्वे कर लीजिए, दोनों को फीड कर लीजिए जिससे कि आपको टैग करने में आसानी हो। हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि असाक्षर व्यक्ति का सर्वे करेंगे। सर्वेक्षण पर क्लिक करेंगे। सर्वेक्षण पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। देखिए यहां पर आप कुछ चीजें जान लीजिए जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। जो असाक्षर व्यक्ति होगा उसे ही हम मुखिया मानेंगे, जिससे ज्यादा ऑप्शन हमको नहीं भरने पड़ेंगे और डेटा आसानी से कलेक्ट हो जाएगा।
हम उसी को, अगर उसके घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति है 50 साल का है, 45 साल का है, उसके घर में एक और असाक्षर व्यक्ति है, तब तो हम उसी के साथ उसी परिवार में कर लेंगे, परिवार का मुखिया दूसरे व्यक्ति को नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा एक घर में एक ही असाक्षर व्यक्ति होगा तो वहां पर हम उसे परिवार का मुखिया, अगर एक ही है तो उसे हम परिवार का मुखिया ही सिलेक्ट करेंगे जो असाक्षर व्यक्ति है। यहाँ पर हम परिवार के मुखिया का नाम मीन्स उस असाक्षर व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, माँ का नाम, घर का पता, शैक्षिक स्थिति। यहाँ पर जान लीजिए कि जो व्यक्ति असाक्षर है वही शिक्षार्थी होगा। हमको कोई भी नहीं पर कतई टिक नहीं करना है, हम शिक्षार्थी पर टिक करेंगे और फिर आगे उसका मोबाइल नंबर भरेंगे, उसका जेंडर भरेंगे, दिव्यांगजन है कि नहीं उस पर क्लिक करेंगे और पहचान का प्रकार चुनेंगे। पहचान का प्रकार आगे आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं। पहचान का प्रकार चुनने के बाद पहचान पत्र संख्या लिखेंगे, उसकी श्रेणी चुनेंगे, उसका व्यवसाय चुनेंगे और ये सारी चीजें भरने के बाद केवल परिवार के मुखिया को जोड़े पर टिक करेंगे। अगर इसके बाद कोई व्यक्ति उस घर में है तब फिर इसको टिक नहीं करेंगे और सदस्य जोड़ देंगे। ये सारी डिटेल भरने के बाद हम सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे और असाक्षर व्यक्ति का रिकॉर्ड हमारे NILP ऐप में सेवित हो जाएगा। अब आप जान लीजिए कि पहचान के प्रकार कौन कौन से हैं और श्रेणी और व्यवसाय कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। ये सारी चीजें ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, जब आप क्लिक करेंगे उनको सिलेक्ट करना है। देखिए ये पहचान के प्रकार हैं, फोटो के साथ बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन पत्रिका, छात्र ID कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। साथियों यहाँ पर जो परिवर्तन है वो ये है कि यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हमें जो आसानी से मिल जाएगा वो बैंक पासबुक मिल जाएगी या उसका मनरेगा जॉब कार्ड मिल जाएगा या उसका मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा। इन तीनों में से किसी एक का कलेक्शन हमें कर लेना है, उसका नंबर लिख लेना है और फिर उसको फीड कर देना है। अगला जो पहचान उसकी श्रेणी चुननी है वो श्रेणी सामान्य, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। साथियों ऐप में ये परिवर्तन किया गया है कि इसके पहले अन्य पिछड़ा वर्ग का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, जिसे अभी हाल ही में जोड़ा गया है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद वो व्यवसाय क्या करता है, तो ज्यादातर कृषि या मजदूरी करते होंगे। अगर इनके अलावा कोई और कार्य करता है तो आप कोई अन्य व्यवसाय में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथियों ये तो हमारी हुई बात कि एक शिक्षार्थी या गैर साक्षर व्यक्ति को किस प्रकार से हम सिलेक्ट करके उसको किस प्रकार से सेव कर लेंगे। सेम उसको सेव करने के बाद नया फिर सर्वेक्षण पे क्लिक करेंगे और सर्वेक्षण पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का फिर से ऑप्शन आएगा जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, घर का पता। साथियों जो वॉलेंटियर है हम कहेंगे कि उसी को आप परिवार का मुखिया आप समझ लीजिए, उसी को फीड कर दीजिए, ज्यादा डिटेल भरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वॉलेंटियर को हमको सेलेक्ट करना है, वो डिटेल आप भर देंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर उसको नहीं भरेंगे, परिवार के मुखिया किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे गैर टैग में शो हुआ करता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप उसी को परिवार का मुखिया मान लीजिए। यहाँ पर हमने शिक्षार्थी या गैर साक्षर व्यक्ति का सिलेक्शन कर लिया है, अब हम स्वयं सेवी या वॉलेंटियर का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी डिटेल भरने के बाद हम स्वयं सेवी पर क्लिक करेंगे, उसकी सारी डिटेल भरेंगे, उम्र भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, जेंडर भरेंगे, फिर पहचान का प्रकार वही सारे प्रकार हैं जो इससे पहले थे। पहचान पत्र संख्या भर देंगे, कैटेगरी भर देंगे और उसका व्यवसाय भर देंगे। व्यवसाय भरने के बाद जो एक चेंज है वहां पर शिक्षार्थी या साक्षर व्यक्ति और वॉलेंटियर के बीच में, वो सिर्फ यही है कि वो कितनी उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता भी भरनी है, जो आपका वॉलेंटियर है इसकी शैक्षिक योग्यता भी हमें दिखानी है। वो क्या है, उच्चतर माध्यमिक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, माध्यमिक है, स्नातक है, कोई भी हो सकता है, आप वहां पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका व्यवसाय चुन लेंगे जिसमें कृषि, पशुपालन, कोई अन्य व्यवसाय, निर्माण, अनुबंध कर्मचारी, दैनिक और भूतपूर्व सैनिक, गारमेंट, फैशन, बहुत सारे हैं। आप ऑप्शन में उसको सिलेक्ट करके आप आगे नेक्स्ट कर सकते हैं।
ये करने के बाद जब आप उसको सेव कर लेंगे तो देख लीजिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां पर हमने क्या किया है कि एक शिक्षार्थी हमने यहाँ पर एक दो तीन शिक्षार्थी हमने चुने हैं, जिसमें से मैं HSHS को टैग करूंगा। इसको टैग करने के लिए यहां पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम उसे पड़ोस के किसी वॉलंटियर से, हमने यहाँ पर वॉलंटियर एक ही चूज किया है, तो हम यहाँ पर वॉलंटियर ये मान लीजिए सी हैं, वॉलंटियर पे हमने टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पर जिस शिक्षार्थी को इसके साथ टैग करना है उसको टिक करेंगे, और जिसके साथ टैग करना है यानी जिस वॉलंटियर के साथ उस पर टिक करेंगे, और ये टैग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको टैग कर देंगे। साथियों ये फिर इस प्रकार से आपका होम पेज खुल जाएगा, जिसमें ऊपर विद्यालय का नाम, आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। टैग हमने एक को किया है टैग, वो आपको दिख रहा है। स्वैच्छिक प्रशिक्षक के साथ एक टैग है, वो आपको शो हो रहा है। 2 हमने टैग नहीं किए हैं, ये शो हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार से किसी डेटा में आपको चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। ये तो सर्वेक्षण का है, ये टैग करने का है। अगर आपने टैग नहीं किया है तो यहाँ से टैग कर सकते हैं। अगर आपने टैग कर लिया है, किसी प्रकार से आपको उसको एडिट करना है, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अपने जो आपका स्वयं की यहाँ डिटेल शो हो रही है, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से आप ये सर्वे समाप्त कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न होगा, किसी प्रकार का प्रश्न होगा, और इस तरह से आप 1 या 2 दिन में पूरा सर्वे समाप्त कर सकते हैं अपने सेवित क्षेत्र का। साथियों हमारा उद्देश्य ही है कि अपने किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसे आसानी से किस प्रकार से सुलझाया जाए, और आपको हम उस समाधान को YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आपके पास उसका समाधान है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं उसको आपके साथ आसानी से शेयर कर सकता हूं, इसलिए करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक निवेदन है कि आप अभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम जल्द आपके मनपसंद वीडियो, मनपसंद का मतलब जो भी आपको समस्याएं हैं, उस हिसाब से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे